बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न। देखिए आज हमारा जो टॉपिक होगा EMRS जो वैकेंसी आई है TGT सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस का कवर करेंगे। इसके अंदर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग, व्हाट इज़ टीचिंग, ओनली टीचिंग है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं और क्या टीचिंग होती है। हमारा मेन पर्पज़ है टीचिंग को अच्छे से समझना विद डिटेल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग होती क्या है? देखिए, इट इज़ ए ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वर्क ऑफ ए टीचर। टीचिंग होती है ना, वो एक ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है और वर्क होता है किसका? ए टीचर का। टीचर जो भी काम करता है उसको क्या बोला जाता है? टीचिंग, मतलब पढ़ाने के रिगार्डिंग टीचर का एक प्रोफेशन होता है। ठीक है, टीचिंग कंस्टिट्यूट द आइडियाज़ प्रिंसिपल थॉट बाय टीचर। टीचिंग के अंदर क्या होता है? टीचर होता है, उसके थॉट होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ उसके आइडियाज़ होते हैं कि कैसे बच्चे को कोई भी चीज़ आसानी से समझाई जा सके, बच्चा उसको इजीली समझ सके। टीचिंग का मतलब एक्चुअल में होता है कि जो कुछ हमने उसको सिखाया, पढ़ाया, उससे उसके बिहेव के अंदर एक्चुअल में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, द टीचर यूटिलाइज बेस्ट मेथड टू गिव बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। अब देखिए, टीचर है, टीचिंग के थ्रू क्या करता है? बहुत अच्छे मतलब बेस्ट मेथड को यूज करता है ताकि उसके बच्चे को वो जो भी नॉलेज देने वाला है उसके बच्चे उसको अच्छे से समझ सके, गेन कर सके। इट इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ दैट इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। अब देखिए, इस टीचिंग के अंदर क्या होता है? एक्टिविटी, एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज, जैसे आपने ग्रुप एक्टिविटी पढ़ा होगा, है ना, कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, कुछ ऐसे एक्टिविटी जिसमें इंस्ट्रक्टिंग किया जाता है, बच्चे को दिशा निर्देश दिया जाता है, उसी के बेसिस पे बच्चा कुछ सीखता है। ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं और जो किसका पार्ट है? नॉलेज और एक स्किल का ही पार्ट होते हैं। इट इज़ ए वे ऑफ अवेकिंग ऑफ जॉय एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। उसके बाद देखिए, जो टीचिंग होता है वो क्या होता है? एक हमारा अवेकिंग ऑफ जॉय इन क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन। भी हम कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है, उसका बच्चे के अंदर इंजॉय देना, बच्चे खुशी खुशी से सीखे। ये नहीं है कि बच्चा सैड मूड में है फिर भी उसको नहीं। अगर आप ऐसे अच्छे से मेथड यूज कर रहे हो, एक टीचर का यही पर्पज़ होता है, कितना भी बोरिंग टॉपिक क्यों ना हो, उसको बहुत अच्छे से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए ताकि बच्चे ईजिली उसको उस नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, अब देखिए, कुछ हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन है, उसके थ्रू हम देखेंगे वो क्या कहते हैं टीचिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। टीचिंग का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यस, ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओ, नो, आपको क्या समझाना है, क्या बच्चे, क्या आपका मोटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? एक्टिविटीज़ करो। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर टू लर्न समथिंग। और आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, उन एक्टिविटी के थ्रू आपका मेन पर्पज़ है कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाए, अलग से बच्चे को सिखाए, ताकि इन फ्यूचर बच्चे के लाइफ में वो काम आए और उससे एक बच्चा एक अच्छा क्या बने, एक इंसान बने। नेक्स्ट, इट मे बी कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ टीचर। अब देखिए, कई बार टीचिंग होती है वो टीचर के अब्सेंस में भी कैरी की जाती है। एक आपने सुना होगा फॉर्मल टीचिंग होता है, इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल तो आपके जो स्कूलों के अंदर होती है वो इनफॉर्मल है, जो बाहर आपके होते हैं, होती है नॉन फॉर्मल, जो आप क्या होता है डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह होते हैं उनका। ठीक है, इट आल्सो कंसिडर टीचिंग एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्मिथ टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर क्या क्या होते हैं, नीचे एक आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा रहा है, उसके अंदर पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट वन देखिए, एजेंट, ठीक है, और सोर्स प्रोवाइडिंग लर्निंग विच मे बी ह्यूमन और मटेरियल। जो भी एजेंट होता है, गोल ऑफ टारगेट टू बी अचीव। फिर हमारा एक क्या होता है? एक एजेंट होता है, फिर हमारा क्या होता है? एक गोल होता है, और उसके साथ साथ क्या होते हैं? द इंटरविंग वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन फिजिकल कंडीशन और इंस्ट्रक्शन मेथड। अब देखिए, सबसे पहले आप जब टीचिंग करोगे तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या कंटेंट है होना चाहिए? एजेंट टीचर हो गया, टीचर एजेंट का काम करेगा, उस कंटेंट को अच्छे से खुद समझेगा, फिर वो बच्चों के साथ उस प्रोसेस को लेकर आएगा। तो देखिए, आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी। सपोज करो स्टूडेंट की एब्सेंस है, तो क्या सिलेबस और टीचर का कोई भी यूज़ है? नहीं है।
तो ये ट्राईपोलर इसी वजह से है कि अगर एक भी एब्सेंस रहता है तो फिर दो का कोई भी वैल्यू नहीं होता। अगर सपोज करो आपके पास सिलेबस भी है, स्टूडेंट भी है, टीचर वैसे तो बहुत सारी बुक का फिर स्कूल और कॉलेज में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, ताकि एक एक्सपीरियंस पर्सन का हमें एक्सपीरियंस मिल सके और हम उस एक्टिविटी जिसको भी हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करें, एक प्रोफेंसी है वो क्या कर सके, अचीव कर सके। क्लियर? तो ये था टीचिंग। अब आपको समझ आ गया होगा टीचिंग क्या है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें। थैंक यू, बाय बाय।